बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। टोटोकोलॉजी चैनल पे आपको बहुत भरपूर वेलकम किया जाता है, आपको खुशामदीद किया जाता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है। 1 बाय 1 से ही, लेकिन हम लोग तरक्की कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग तरक्की की राह पे जाएंगे और आप मेरा साथ देंगे, मुझे भरपूर उम्मीद है आप लोगों से। तो जी जनाब, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर किया करें क्योंकि हमें रहता है आपके कमेंट्स का इंतज़ार। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक कुछ यूँ है, जैसा कि आप लोग जानते हैं सर्दियाँ आ गई हैं। सर्दियों में ना आप ब्लीच कर सकते हैं क्योंकि आपकी स्किन पर रैशेज़ हो जाते हैं, आपकी स्किन जो है रिएक्शन दे देती है, या आप अपनी स्किन पर फार्मूला क्रीम्स लगाते हैं जी स्किन बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रही है धूप सेकने की वजह से, धूप में बैठने की वजह से, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या आप लोग अपने घरों में हीटर या अपने कमरों में चूल्हे चलाते हैं तो उसकी जो हीट होती है उसकी वजह से भी आपका स्किन जो है वो बर्न होना शुरू हो जाती है। तो इन सब चीज़ों की जो है उसकी वजह से आपका रंग ब्लैक होना शुरू होता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी गर्मियों में स्किन बर्न हो गई थी, सन बर्निंग हो गई थी, या उनकी गर्मियों में स्किन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो ठीक नहीं हो रही। या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हल्के हैं डार्क सर्कल जिसको कहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी स्किन पे धब्बे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्ने, रिंकल्स, स्किन से रिलेटेड टू टोन स्किन है, जिनकी कुछ भी आपका मसला मसाइल है, आप वाइट होना चाहते हैं, फेयर होना चाहते हैं, मॉइस्चराइजिंग स्किन जो आपको चाहिए मॉइस्चराइज वाली, या आपको अपनी स्किन ग्लोइंग चाहिए, तो इस सब का हल आपकी किचन की एक आलू प्याज वाली टोकरी में है। तो जी जनाब, अपनी टोकरी निकालें, उसमें से एक आलू बड़े वाला लीजिए। आलू बिल्कुल नीट क्लीन हो, आलू पे कोई धब्बे ना हो, क्योंकि जो खुद धब्बों वाली चीज़ होगी वो आपकी स्किन के धब्बे कैसे दूर करेगी। तो जी हाँ, आपने उसमें से टोकरी में से एक आलू ले लेना है, बड़े वाला साइज़ ले लें। उसको आधे को बॉईल कर लीजिए, आधे को आपने क्रश कर लेना है। क्रश करने के बाद उसको रख लें और आपने एक आलू को, छोटा आलू ले लें, उसको ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसको खूब अच्छे से ब्लेंड करके उसका जूस बना के रख लेना है। ठीक है, वो जब आप बना लेंगे, अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है, आपके पास जूसर मशीन है, तो उसमें आलू डाल के उसका अर्क निकालें, जिसको जूस कहते हैं, आलू का जूस निकाल के रख लें। ये चीज़ें अपने पास रख लें। जब आपका आलू उबल जाए उसको मैश कीजिए, उसको क्रश किए हुए आलू में ऐड कीजिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रही है, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी में उनकी स्किन ख़राब हो जाती हैं और वो बाद में ठीक नहीं होती, और वो इतनी ज़्यादा परेशान होती हैं कि क्या कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो कॉलेज गोइंग होती हैं, वो ग्रोइंग एज में होती हैं, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, उनके स्कार्स हो जाते हैं, ओपन पोर्स हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि आलू एक बहुत ज़बरदस्त ब्लीच का काम भी देता है और ये एंटीसेप्टिक भी है। जब स्किन बर्न होती है या हमारा जिस्म का कोई हिस्सा जल जाता है तो फौरी से आलू रब इसीलिए किया जाता है कि ये एक एंटीसेप्टिक है। फिर आपने आपकी स्किन के जितने भी मसले हैं वो मैं आपको इसमें बता रही हूँ, लेकिन हम दोबारा अपने टोटके की तरफ चलते हैं कि आधा आलू उबला हुआ, आधा आलू मैश क्रश किया हुआ, और एक छोटे से आलू का आपने जूस निकाल के रख लेना है। ठीक है, उस जूस को आपने अभी ऐड नहीं करना। आपने उबला हुआ आलू और आपने जो है ग्रेट किया हुआ आलू उसको मिक्स करना है। उसमें आपने 1 चम्मच चावल का आटा डालना है, 1 चम्मच आपने मिल्क पाउडर डालना है, कोई सा भी, फिर 1 चम्मच उसमें आपने हनी डालना है। ठीक है, इसको आपने खूब अच्छे से पेस्ट बना लेना है। अगर ये पेस्ट नहीं बन रहा, देन आपने, वो लोग जिनकी स्किन स्वेयर किस्म की ख़राब हो चुकी हैं, स्वेयर किस्म की, उन लोगों ने वो वाले 2 चम्मच जो हैं आपने आलू का जूस जो निकाल के अपने इस बाउल में डालना है, उसको खूब अच्छा सा मास्क बनाना है और हफ्ते में 2 दफ़ा अप्लाई करना है। लेकिन फ़र्स्ट अप्लाई से ही आपको पता चल जाएगा कि इसने आपको अपना कितने % दिया, क्योंकि ये आपको पूरी सर्दियाँ किसी और नुस्खे की ज़रूरत नहीं रहेगी, किसी मॉइस्चराइजिंग क्रीम की, किसी भी आपको लोशन की, या आपको ऑयली क्रीम्स आप लोग घरों में रखते हैं, या आप फार्मूला क्रीम्स बनाते हैं, या ब्लीच करवाने जाते हैं, या किसी सैलून से सर्विसेज लेने जाते हैं, ये इन तमाम चीज़ों पे भारी पड़ जाएगा। ये आपने जब कर लेना है रेडी, तो इसको आपने अच्छे से स्किन को वॉश करके आपने अपनी स्किन पे अप्लाई कर देना है और आपने इसको बिल्कुल छोड़ देना है। जब आप देखते हैं कि ये ड्राई होना शुरू हो गया है तो आप इसको चाहें तो मसाज करके उतारें, चाहे तो इसको धो लें, चाहे तो इसको वैसे ही साफ़ कर लें। ठीक है, जैसे आपको बेटर लगता है आप उसको वैसे कीजिए। और आप फौरी, एक आपने तस्वीर इसकी बिफ़ोर वाली बनानी है और एक आपने इसकी आफ्टर वाली, और आप इसका रिज़ल्ट फौरी देखेंगे कि आपको फर्स्ट अप्लाई में कैसा रिज़ल्ट मिला। और ये वो चीज़ें हैं जिनमें किसी किस्म का कोई भी केमिकल नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं जो आपकी स्किन को अपना नेचुरल रिज़ल्ट देंगी, क्योंकि जितनी खूबसूरती फितरत में छुपी हुई है वो मसनूई चीज़ों में नहीं है।
तो मेरा मेन मकसद यही है कि मेरे प्लेटफॉर्म पे सब आपको कुदरती चीज़ें मिले और कुदरती खूबसूरती मिले। तो इंशाल्लाह ये आपको अपना 100% देगी। और आप लोगों ने अप्लाई करने के बाद मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में आके बताना है कि आपको ये मेरा जो नुस्खा है कैसा लगा, क्योंकि ये सर्दियों के लिए बेहतरीन है, वर्किंग वेमेंस के लिए, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग और हाउस वाइफ्स के लिए। जो ख़वातीन अपने स्किन को टाइम नहीं दे पाती वो ये कीजिए, जस्ट अपनी स्किन के लिए 15 मिनट निकाल लिया करें। हफ्ते में 15 मिनट अगर आप एक दफ़ा निकालती हैं तो संडे को तो वैसे ही छुट्टी, आप वैसे भी 15 मिनट ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। हमें रहता है आपकी राय का इंतज़ार। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।